हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट एएलपी सीबीटी 2 के वीकली टारगेट की सीरीज़ में आज हमारा ये 7वें वीक का टारगेट है। और ये टारगेट शुरू करने से पहले मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है। इस वीक के टारगेट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सिलेबस का कम से कम 90% हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग मैथ और ये रीजनिंग के पोर्शन तो लगभग लगभग 100% कंप्लीट माने जाएंगे। कुछ जो चैप्टर्स होंगे, जो टेक्निकल वाले पोर्शन है पार्ट बी का, उसका मान लीजिए छूटा रहेगा, इसीलिए मैंने 90% लिखा हुआ है। देखिए, 100% सिलेबस की गारंटी तो कोई नहीं, कभी भी नहीं ले सकता, लेकिन इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप पूरे मन से जो है टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। इस वीक तक जितने भी लड़के हमारे साथ द स्टूडेंट के साथ जुड़े रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ, स्लो प्रोसेस के साथ हमसे जुड़े रहे और उनकी तैयारी जो है सभी सिलेबस का, सभी चैप्टर्स का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से हम लोग रिवीजन पे ध्यान देंगे और अभी तक सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है। तो सोचिए, सीबीटी 1 के रिजल्ट के आने से पहले जितने भी वीकली टारगेट आपको दिए गए हैं, कोई भी वीकली टारगेट ऐसा नहीं था कि जो आप उसको आसानी से कंप्लीट ना कर पाएँ। हर एक वीकली टारगेट में मैथमेटिक्स के चैप्टर्स दिए गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए कहा गया, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज़ देना है, हर एक वीक में कितने टेस्ट सीरीज़ का टारगेट देना था, वो सब मैंने इस वीकली टारगेट में इंक्लूड करके आपको बताया। और इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है। और हमारे एप्लीकेशन से जितने लोग जुड़े रहे, उसमें ग्रुप कॉल के माध्यम से सभी लोगों से बातें हुई। अभी कल ही हम लोगों ने कम से कम 2 घंटे आपस में बातें किया कि किसका क्या कमी रह गई है, अपनी समस्याएं बताइए। कुछ लड़के हैं कौन सी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस सिलेबस को कैसे कवर कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो सारे चीज़ का डिस्कशन जो है उस ग्रुप कॉल में सभी लोगों से होता है। और इसका फ़ायदा बहुत सारे लड़कों ने इसको उठाया है। एलपीसीबीटी 2 को लेकर के हमारा एक क्लोज गाइडेंस ग्रुप भी है, जिसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सिंपली द स्टूडेंट बाय सूर्या सर का एप्लीकेशन आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसको दे दे रहा हूँ। और अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च भी करेंगे तो आपको सिंपली वहाँ पे पहले ही मेरा एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। इसमें 2 बैचेज हैं सीबीटी 2 को लेकर के। एक है एलपी सीबीटी 2 का गाइडेंस ग्रुप, जो अभी 99 रुपये में आपको मिल रहा है, तो आप जाकर के उसमें जुड़ सकते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें मिल रही हैं, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीकली प्लान, जो 0 लेवल से उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो हम वीकली प्लान इसमें कवर करने वाले हैं वीक 7 का, वहाँ पर आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिलेगा और वीडियो के जस्ट नीचे उसका पीडीएफ में मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें है वीकली लाइव डिस्कशन। हर एक वीक में मैं कोशिश करता हूँ 2 ग्रुप कॉल हो, नहीं तो 1 ग्रुप कॉल तो हर संडे को होता ही होता है, जिसमें हम लोग 2 घंटा 3 घंटा आपस में बातें करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो मुझे भी बताते हैं कि इस चीज़ को कैसे कवर करना चाहिए। मैं भी अपना अनुभव उनको शेयर करता हूँ। ट्रेड में कैसे क्लियर करना, बहुत सारे लड़कों को फ़ायदा हुआ है। टेस्ट सीरीज में कैसे नंबर बढ़ने चाहिए, क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करें तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो वो सारे डिस्कशन जो है उस ग्रुप कॉल में होते हैं। और इस बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज यही चीज़ है। साथ ही साथ अब हम लोग उसमें टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें मैंने लगभग लगभग 160 प्लस जो है सेक्शनल करके टेस्ट वहाँ पे डाल दिया है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पे धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। हमने एक फुल टेस्ट भी वहाँ पे अभी अपलोड कर दिया है और आज एक और फुल टेस्ट वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो कि आपको सिर्फ 99 रुपये में ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने, जो भी लोग इसमें ज्वाइन होते हैं उसके लिए अलग से क्लोज ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें आप चैट कर सकते हैं। अदर बुक्स का, नोट्स का पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है, उसमें आप जुड़ करके सारे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारा चीज़, जो कंटेंट आपका बिखरा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको इसी में आपको सब एक जगह मिल जाएंगी। तो ये फ़ायदा है आपको इस ग्रुप में जुड़ने का। अगर आप इसमें नहीं जुड़ना चाहते हैं गाइडेंस ग्रुप में, तो आप केवल मॉक देना चाहते हैं, तो आप 59 रुपये का अलग से है, जिसमें टेस्ट आपको सारे टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे उसमें। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जो सेक्शनल टेस्ट हमने चैप्टर वाइज करके बनाया हुआ है, उन सबको मर्ज करके कम से कम 40 क्वेश्चन का एक एक सेट बनाएंगे, जिसमें इजी डिफ़िकल्ट कर करके सब रहेगा। तो उस टेस्ट को भी आप ज़रूर दीजिएगा। इसमें कोशिश रहेगा कम से कम मेरा 10 प्लस टेस्ट इसमें भी बनाने का।
ये प्राइस इतना कम है, समझ जाइए कि 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक के बराबर है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप इस बैच में ज़रूर जुड़ जाइए। जो लोग कह रहे हैं कि टेस्ट वाला जो पोर्शन है वो आपको इसमें भी मिल जाएगा। जो सारा टेस्ट इसमें दिया गया है 59 वाले में, वो आपको 99 में पूरा टेस्ट भी इसमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें वीकली प्लान भी आपको मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन का भी मौका मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी आपको, पीडीएफ भी इसमें सब मिलेंगे, क्लोज ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारे एडवांटेज आपको इसमें मिलेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी भी आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं और अपने टारगेट को पूरा करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इस गाइडेंस ग्रुप में जुड़ने से आपका जरूर एग्जाम में 5 नंबर 10 नंबर बढ़ेगा और इसका फ़ायदा आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं हमारे इस वीकली टारगेट के अंतिम वीक के टारगेट पे। ये टारगेट जो है बेसिकली आपका फोकस है ट्रेड को लेकर के, क्योंकि हमने ट्रेड से पहले पार्ट ए के जो पोर्शंस हैं उसके लगभग 80% 70% चीज़ें तो कवर कर दी हैं। मैथमेटिक्स का तो पिछले वीक में ही हमने सारा चैप्टर्स इंक्लूड करके दे दिया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। हर एक वीक में मैं पहले से भी बताता रहता हूँ कि कितना मिनिमम आपको डेली पढ़ना चाहिए। हालांकि जो सीरियस लड़का है इससे ज़्यादा भी पढ़ रहा है, लेकिन हमारा वीकली टारगेट ऐसा रहता है कि आप पे कोई ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये धीरे धीरे करते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पर डे आपको स्टडी टाइम रखना है, कम से कम 8 घंटे स्टडी टाइम रखना है। ये 3 फेज़ में आप करके रख सकते हैं। 3 घंटा सुबह में पढ़िए, 3 घंटे दोपहर में पढ़िए और रात में 2 घंटे पढ़िए। तो ये सिंपली देखिए आपका 8 घंटा हो गया। और एक वीक में कम से कम 50 प्लस 60 प्लस घंटे आप अपनी पढ़ाई पर लगाइए। 2 CBT2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जो कि पिछले वीक में कहा गया था। अब मैं नहीं कहूँगा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब तक अगर आप सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे थे और वीकली टारगेट को जो हम बता रहे थे उसको कवर कर रहे थे, तो आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे होंगे CBT2 के, वो कंप्लीट हो चुके होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो CBT1 का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभी जो कंप्लीट हुआ है 2025 वाला, तो उसको अगर वो सॉल्व कर रहे हैं, तो जिनके 2 पेपर 4 पेपर हुए हैं, तो मैं कहूँगा कम से कम 5 से 6 पेपर मिनिमम, आप 6 पेपर आप उसके देख लीजिए। इसका भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छे खासे पूछे गए थे। अगर उसी तरह का लेवल इसमें डाल देता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देता है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। 2-4 नंबर आपके इससे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पिछले वीक में ही मैंने कहा था कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं दिया जाएगा, किसी का छूटा आएगा तो दे सकते हैं, नहीं तो इस वीक में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा इस वीक में ज़्यादा फोकस है ट्रेड को लेकर के। मैथमेटिक्स में सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसके समय को इस वीक में बचाइएगा। अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो बुक से आपको इस वीक में नहीं करना है, केवल सेक्शनल टेस्ट आप दीजिएगा, जो कि मैंने लगभग कुछ चैप्टर्स के वहाँ पे डाल दिए, कुछ चैप्टर अभी बाकी हैं। एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, टाइप वाइज क्वेश्चन करके मैंने वहाँ पे दे दिया हुआ है। कुछ मिक्स्ड वाले क्वेश्चन भी वहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो एक वीक में आप क्या करिएगा कि हर एक दिन आप क्या करिएगा, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एक चैप्टर से। 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, टेस्ट दे दिया, ठीक है, आप अगला चैप्टर जो है शुरू करिएगा, उसके 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो रिवीजन हो गया। मिक्स टाइप के क्वेश्चन आप करिएगा। रीजनिंग में मैं हमेशा से कहता हूँ, पिछले 4-5 वीक से मैं रीजनिंग का कोई भी टॉपिक इंक्लूड नहीं करता हूँ। देखिए इसमें क्या ही टॉपिक बताया जाएगा, जो भी टॉपिक है बहुत छोटे छोटे हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय एग्जाम में काम किया तो आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारा चीज़ रीजनिंग का जो चीज़ है वो टेस्ट सीरीज और PYQ से कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी का बाकी रहता है कोई चैप्टर या कुछ भी है, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इस पे कोई कमांड आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप इसके 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप PYQ से सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग के बुक से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इससे रिलेटेड कोई एक डिटेल वीडियो देख लीजिए, वो आपका टॉपिक वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। और ALP CBT1 का मैंने जो पहले ही बताया है, 2 वीक से मैं कह भी रहा हूँ 3-3 पेपर सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपका 6 पेपर हो गया है तो ठीक है, अगर आप और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिनिमम 5 से 6 पेपर आप करिएगा। ये काम आपका हो गया बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। ड्राइंग में मैंने कहा है डेली 1 घंटे आपको रिविजन करना है, जो आपने नोट्स बनाया है। नोट्स अगर आपने नहीं बनाया है तो ये आप गलती कर रहे हैं, आपको नोट्स बनाना चाहिए हर एक चैप्टर का। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी है कि हर एक चैप्टर के एक करके 7 दिन में रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब आज अगर आप बैठते हैं तो कोई एक चैप्टर मान लीजिए यूनिट और मेजरमेंट उठाए हैं, आपने नोट्स बनाया है, तो 5-6 पन्ने का ही नोट्स बना होगा उसका। अगर उसके 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करने जाएंगे एक रिवीजन के तौर पे, तो 1 घंटे में आपका ये रिवीजन हो जाएगा।
एक चैप्टर तो एक दिन में रिवीजन हो जाएगा, तो पूरे वीक में आप चाहें तो 5 से 6 चैप्टर आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके न्यूमेरिकल भी कम से कम 10-20 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम आप करिएगा, केवल रिवीजन, कोई नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप वीक 6 तक टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं तो। नेक्स्ट हमारा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसको बिल्कुल भी इस वीक में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपने 100-150 2 वीक से मैं कह रहा हूँ करने के लिए टारगेट में, तो अगर आपने इतना कर लिया है तो ये सफिशियंट है, इतना ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागने की ज़रूरत है। उतने ही क्वेश्चन आगे पीछे मिल करके आते हैं। पीवाईक्यूज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आईटी लिटरेसी, कोई भी ट्रिपल सी की तैयारी करने वाली बुक होगी अगर आपके पास, अगर आपने कम से कम 500-600 क्वेश्चन ठीक ठाक कर लिए हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड उतना नहीं रहता है, कंप्यूटर की उतनी नॉलेज नहीं रहती है, वो कंप्यूटर पे इतना काम नहीं किए रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी समस्या होती है। कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं उससे वो उतना मतलब परिचित नहीं रहते हैं, तो इसके लिए उनको किताबों की तरफ जाना ज़रूर पड़ता है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी देखने पड़ते हैं। तो अगर आपका बहुत वीक है आईटी लिटरेसी से रिलेटेड, तो आप कहीं भी यूट्यूब पे जाएंगे, ट्रिपल सी की तैयारी करने वाला जो वीडियोस हैं वो आप देख लेंगे, तो बेसिक क्वेश्चन का आपको आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यूज की में जो आईटी लिटरेसी से क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। और एप्लीकेशन पे आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन का टेस्ट आपको आईटी लिटरेसी में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे हमने टेस्ट भी वहाँ पे डाले हैं, सेक्शन वाइज करके डाला है, 30-30 क्वेश्चन का सेट है, तो उसको आप जा करके वहाँ पे दीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे दिए हैं, कुछ कठिन भी क्वेश्चन है, कुछ आसान भी क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, तो वहाँ पे आप जा करके एप्लीकेशन में इसका टेस्ट जो है सेक्शनल आप जरूर दीजिएगा। ये काम आप कर लीजिएगा। 4th नंबर का पॉइंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं हर एक वीक में 100-150 क्वेश्चन करने के लिए कहता हूँ। अभी मैंने एक पीडीएफ डाला हुआ है एप्लीकेशन पे, अभी कल ही मैंने अपलोड किया है, जिसमें 4 से 500 क्वेश्चन है लगभग उसमें, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पूरा इन्वायरमेंट स्टडी से रिलेटेड हाईलाइटेड क्वेश्चन उसमें मैंने करके पीवाईक्यूज के माध्यम से डाल दिया है। अब मैं उसको टेस्ट के माध्यम से भी मैं अपलोड करूंगा, मतलब टेस्ट भी मैं उसका बना दे रहा हूँ, जो कि आज या कल वो बन जाएगा। 40-40 क्वेश्चन का सेट रहेगा, उस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको 99 रुपये में मिल जाएंगी। केवल टेस्ट देना चाहते हैं आपको 59 रुपये में, अभी ऑफर में, दोनों ऑफर में है, तो अभी आप ले लीजिए, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर ये 500-600 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन का अगर आप बुक खरीदने चाहेंगे, तो ये कम से कम इन्वायरमेंट का बुक आपको 150-200 रुपये में मिलेगा। आप सोचिए इसी 150 में आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं, इससे कम में, आधे में कर ले रहे हैं, तो आप उस बैच को इतने हल्के में मत लीजिए, बहुत ज़्यादा उससे आपको फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि क्विज जो है आपको एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर वाले एप्लीकेशन पे। बुक्स के बारे में मैं पहले दूसरे वीक में ही डिस्कस कर देता हूँ, तो बार बार उसको डिस्कस नहीं करूँगा। अब आते हैं मॉक टेस्ट को लेकर के, थोड़ा इस बार इसमें चेंजेज है मॉक टेस्ट में। 2 मॉक टेस्ट ही सबको देने हैं इस वीक में। मैं मॉक टेस्ट को घटा रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें ट्रेड को ज़्यादा इंक्लूड करूँगा इस वीक में, क्योंकि ट्रेड मैं चाह रहा हूँ कि लगभग 80% आपका इस वीक में कंप्लीट हो जाए। जो भी आपके चैप्टर्स रहे हैं शुरुआती 2-4 वीक में, आपको इजी चैप्टर हर एक वीक में 2-2 चैप्टर अगर आपने इंक्लूड किया होगा तो आपका काम हो जाएगा। इस वीक में जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट को एक कम कर दिया है इसमें। तो 2 मॉक टेस्ट इसमें दीजिएगा, और एक मॉक टेस्ट कम से कम, हम एक मॉक टेस्ट आप ट्रेड का दीजिएगा। अगर आपके ट्रेड के 70-80% चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप कम से कम 2 टेस्ट आप ट्रेड के दे सकते हैं, तो ये काम आप करिएगा। और मॉक की एनालिसिस, जो लड़का मॉक की एनालिसिस नहीं करता है, 1 घंटे का टेस्ट है, उसे कम से कम 2 से 3 घंटे लगाने चाहिए मॉक की एनालिसिस करने में। जब भी आप टेस्ट दीजिए तो गलतियां कम करिए। गलती कम करने का मतलब क्या है कि तुक्का कम लगाइए। अभी आपको सीखने का समय है। अगर आप जितना ज़्यादा टेस्ट में गलती करेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। वहाँ भी आप तुक्का लगाने से घबराते नहीं हैं, मन आपका लगता है कि अरे यार सही हो जाएगा, ये है वो है। तो ये वहाँ पे जा कर के टेंशन अपने दिमाग में पालने से अच्छा है कि आप यहीं पे अभी तुक्का मत लगाइए। 50 क्वेश्चन भी अगर आपका छूट जाता है तो उस टेस्ट से आपको 50 क्वेश्चन सीखने को मिलता है, और जब आप उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके आसपास के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो उस 50 से वो क्वेश्चन आपके 100 हो जाते हैं। सोचिए, एक क्वेश्चन जो आपका गलत होता है या फिर वो छूटता है, तो जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, चैट जीपीटी से देखते हैं, एआई से देखते हैं, बुक में देखते हैं, तो केवल एक क्वेश्चन आपका तैयार नहीं होता है, उससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में 2-3 क्वेश्चन मतलब उसमें छुपे होते हैं। तो 50 क्वेश्चन आपने छोड़ा या गलत हुआ, उससे सोचिए आपके 100 से 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, तो कितना आपको फ़ायदा हुआ। ये चीज़ आती है कब, जब आप
टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन छूटता है, उसकी एनालिसिस बहुत गहनता से करते हैं तब होता है। ये काम आपको ज़्यादा करने हैं अब, क्योंकि सिलेबस लगभग कितना भी पढ़ते रह जाइए, सिलेबस कभी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बहुत बड़ा होता है, 4-4 साल तक डिप्लोमा होता है, 3-3 साल तक डिप्लोमा होता है, बीटेक होता है, आईटीआई सोचिए 2 साल तक का है, तो 2 साल तक का सिलेबस आप 1 महीने में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। जितना भी पढ़िए, याद करते रहिए, वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप टेस्ट दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अब आते हैं ट्रेड पेपर को लेकर के, जिसमें इलेक्ट्रीशियन में इस वीक में हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक बुक को भी इंक्लूड किया हुआ है। मैंने कहा था 3 से 4 चैप्टर आप मिनिमम जो है इस वीक में कंप्लीट करिएगा। और कहीं किसी का आपने कोर्स लिया हुआ है, रमन सर का कोर्स लिया हो, किसी और का कोर्स लिया हो आपने, तो उनके चैप्टर वाइज वीडियो सभी देखिएगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके के आप उनके लेक्चर्स कंप्लीट करिए। नोट्स बनाने का अभी आपके पास समय है। मैं सभी से कहता हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप नोट्स बना सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जो चीज़ें आपकी छूट चुकी हैं, बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उस पर नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे आपको 20 से 25 दिन का टाइम आपको देगा। तो इतने दिनों में आपको टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है, एग्ज़ाम सेंटर देखना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसमें आप हड़बड़ाहट में आप नोट्स नहीं बना सकते अच्छे से। जल्दी जल्दी में भले ही कुछ जो है कि अपना ख़राब राइटिंग में लिख दें, लेकिन अच्छा नोट्स आपका तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है, मैं सभी से कहूँगा नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करते रहिए। नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि आपका शॉर्ट ही हो, बहुत ज़्यादा डिटेल ना लिखा रहे। की पॉइंट्स आप ज़रूर इसमें इंक्लूड करिए। अब देखिए, इसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि ये 9 और 10 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे टॉपिक हैं, अलग अलग चैप्टर से भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले चीज़ है कि सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड, ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। इसके टाइप हैं, इसकी यूजेज हैं, इसकी बनावट है, ये इसका वर्किंग है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और ये कम से कम ये तीनों टॉपिक आपके 1 दिन पूरा लेगा। अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ेंगे तो कम से कम 5 से 6 घंटे का लेक्चर पूरा कंप्लीट करा पाएगा ये। बाकी देखा जाए तो ये कईयों घंटों का सिलेबस है, लेकिन मिनिमम 5 से 6 घंटे में ये सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड आपका कंप्लीट हो पाएगा। जिसमें आपको एनपीएन, पीएनपी, जीनर डायोड, रेक्टिफायर, लॉजिक गेट, ये एक टॉपिक है जो आपका 2-3 घंटा ले सकता है। जिसमें बाइनरी नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। देखिए, मैंने छोटे छोटे टॉपिक लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जब वीडियो लेक्चर देखेंगे तो और सारे टॉपिक भी इसमें क्लियर होंगे। अर्थिंग का एक अलग से टॉपिक है जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अर्थिंग क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से प्लेटें यूज की जाती हैं, किस मेटल का यूज किया जाता है, कैसे होती है अर्थिंग, इंडस्ट्रियल अर्थिंग कैसे होती है, घरों में अर्थिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको अर्थिंग में पढ़नी है। और इसका अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 2 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तब थोड़ा सा लंबा लग सकता है नोट्स, लेकिन आपका 2 पेज में, 3 पेज में आपका मैक्सिमम नोट्स बन जाएगा। और ये हमेशा काम आएगा अर्थिंग का। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन जो भी आप पढ़ रहे हैं, या अगर जिनका ट्रेड इलेक्ट्रिकल है, अगर वो जेई की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके जेई में भी अच्छे से काम आएंगी। तीसरा यहाँ पे अगला टॉपिक है वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग और हाउस वायरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे समय के एग्जाम में हाउस वायरिंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने आईटीआई की बुक देखी थी, तो उसमें आईटीआई की बुक में हूबहू वही लाइन आ गई थी और उसमें कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आ गए थे। तो आईटीआई की बुक मेरे पढ़ने से कुछ तो फ़ायदा हुआ, जिससे मेरे 2-3 क्वेश्चन, एक गेस वर्क भी लगाना था, तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद रह रहा था, तो उससे मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। तो हाउस वायरिंग क्या है कि डिप्लोमा में या फिर बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता है, ये आईटीआई का सिलेबस है। हाउस वायरिंग उसमें नहीं देखने को मिलता। वायरिंग कैसे होती है, ये ज़्यादातर टेक्नीशियन लोगों का काम है, तो वो ज़्यादा डिटेल में आपको मतलब डिप्लोमा या बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आईटीआई की बुक रहेगी तो आप थ्योरी वाला पोर्शन अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर किसी का लेक्चर लिया हुआ है आपने, तो अगर ये टॉपिक कवर करा रहे हैं तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं कवर करा रहे हैं तो ये टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंसने की संभावना बनती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कितने टाइप होते हैं, इसके यूजेज क्या हैं, कैसे ये काम करता है, और सर्किट को कैसे ये प्रोटेक्ट करता है, कौन कौन से एलिमेंट्स में यूज होते हैं, स्पार्किंग में क्या क्या चीज़ें इसमें आग बुझाने के काम आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको सर्किट ब्रेकर में देखने को मिलेंगी। तो ये भी कम से कम 1.5-2 घंटे का, 3 घंटे का टॉपिक है। ये सारा टॉपिक मैंने बताया है, ये 1 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया, कम से कम 2 दिन लेगा ये। उसके बाद से आते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में 2 मोटर हमारे छूटे हुए थे, सिंक्रोनस मोटर और यूनिवर्सल मोटर। ये दोनों मोटर्स अगर आप कवर करेंगे तो पहला वाला 1-2 घंटे में हो जाएगा, दूसरा वाला भी 1-2 घंटे में हो जाएगा।
ये ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है इन्वर्टर मोटर का, बहुत डीप में भी नहीं जाना है। सिंपल इसके फॉर्मूले और इसकी यूजेज और एप्लीकेशन देख लेना है, स्पीड का कैसे चेंज करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा। अदर टॉपिक में हमारा पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें न्यूक्लियर पावर, थर्मल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ये सभी के एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें यूज होती हैं। कुछ ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया में थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर ये कहाँ कहाँ पे हैं, इसका भी लोकेशन आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक आध क्वेश्चन डाला जा सकता है। हालांकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये छोटा मोटा टॉपिक, तो आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन छोटा टॉपिक है, और बस ओवरव्यू हो लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बुक से ही पढ़ लीजिएगा इसको। स्विच गियर और बस बार और आइसोलेटर ये थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इस वीक में कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने ट्रेड का पेपर में जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इस बार इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक को सॉर्ट किया हुआ है, जिससे ये रहे कि आपका ट्रेड का भी जो पोर्शन है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। जो भी हमने वीक 7 में टारगेट दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अभी अपलोड हो जाएगा, वीडियो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। अगर आप अब से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप CBT2 के गाइडेंस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और अगर आप केवल टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप 59 रुपये में टेस्ट में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ऑफ़र बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही आपको इसके फ़ायदा होगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर, लिंक भी मैंने नीचे दे दिया हुआ है, चाहे तो आप सर्च भी करेंगे तो आपको ये बैच वहाँ पर मिल जाएगा। अब आगे आने वाले वीक से हम लोग रिवीजन पे ध्यान देंगे, और मैं 2 वीक में ही पूरा रिवीजन करा दूंगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से मैं कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।